कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। तो बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ आपको ये सूचित किया जाता है कि आज हम पहले चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ गए। मतलब आज हम यूनिटरी मैट्रिक्स के साथ अपने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ से यहाँ पे आ गए। कैमरा थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है, कैमरा नहीं है, मोबाइल फ़ोन ही है, थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है, इसलिए बात करने के लिए झुकना पड़ता है, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ठीक है। अभी तक हमने देखो मैट्रिक्स पढ़ लिया, मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? ट्रांसपोज कंजुगेट पढ़ लिया। सॉरी क्या लिख दिया यार, स्वा मैट्रिक्स। चलो ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया, और अभी कुछ टाइम पहले हमने सीखा था ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है। तो इन्हीं दोनों टॉपिक को मिला के एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया गया जिसका नाम रखा गया यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज कंजुगेट। कोई भी मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है, अगर वो स्क्वायर है तो उसको मैं ऐसे डिनोट कर लेते हैं, और उसका ट्रांसपोज कंजुगेट कैसे डिनोट करते हैं? ए थीटा से डिनोट करते हैं। तो अगर ए को हम ए थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, तो उस सिचुएशन में ए क्या बन जाता है? यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स का। या उल्टा भी कर लो, ए थीटा के साथ ए मल्टीप्लाई कर लो और आई ही आ जाए, मतलब क्या वो उस सिचुएशन में भी ए क्या रहेगा? यूनिटरी मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, बस इसके ऊपर अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसके साथ उसका ट्रांसपोज कंजुगेट मल्टीप्लाई करो, और अगर आइडेंटिटी के बराबर आ गया तो क्या बन गया? यूनिटरी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। चलिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर हमारे पास ए नाम का एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है? 1/√3, और अंदर क्या क्या है? 1 1 माइनस के 1। तो आप चाहो तो 1/√3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या, सबको √3 से डिवाइड कर दो, या 1/√3 को बाहर ही रहने दो। बाहर रहने दोगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि रूट वाला है। अंदर कर दोगे तो मल्टीप्लाई करते टाइम फालतू में प्रॉब्लम पड़ जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, ए तो दिया है, पहले ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होता है? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर उसका कंजुगेट। तो पहले ट्रांसपोज करो इसको, तो 1/√3 तो वैसे ही रहने वाला है। 1 प्लस आई होगा, 1 माइनस के आई और माइनस के 1। 1 सेकेंड, वर्किंग। तो क्या होने वाला है, अब क्या करते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल देते हैं। तो क्या होगा, जहाँ पे भी आई है उसको माइनस आई कर दो, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस हो गया, यह हो गया ए, और ये हो गया ए का ट्रांसपोज कंजुगेट। अब क्या करो, ए और ए के ट्रांसपोज कंजुगेट को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। वही है, ट्रांसपोज कंजुगेट को सिंपली ए थीटा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। मतलब 1/√3 1/3 हो जाने वाला है, उसको बाहर ही रख लेते हैं। 1 प्लस आई, 1 माइनस के आई माइनस के 1 इंटू 1 प्लस के आई, 1 माइनस के आई माइनस के 1, ये हो गया। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हो? हाँ जानते हैं, आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं रो बाई कॉलम रूल लगा के, ठीक है। रो बाई कॉलम रूल लगा के 1 1 जा 1, यहाँ पे ए प्लस आई, सॉरी 1 प्लस आई है, 1 माइनस आई, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी की तरफ दिख रहा है, तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस के आई का स्क्वायर। नेक्स्ट 1 प्लस आई, और यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 माइनस, क्या लिख रहा है यार। नेक्स्ट 1 माइनस आई 1, तो 1 माइनस के आई हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस के आई हो जाएगा। नेक्स्ट 1 माइनस आई 1 प्लस आई, मतलब 1 स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर। नेक्स्ट -1 प्लस 1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -k1 होता है। तो यहाँ पे -k1, और यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या लिखा हुआ है यार, 1 1 जा 1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर, ठीक है। चलो यार हो जाता है, ठीक है। a इंटू ए थीटा इज इक्वल टू 1/3 बाहर ही है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 1, मतलब क्या 3 मिल गया। यहाँ पे 1 0 0 0, मतलब क्या 0 मिल गया। यहाँ पे 0 0 0 0 0 हो गया, 0 0 नहीं किया, 1 - 1 0 किया, -1 + 1 0 किया, ठीक है।
तो यहाँ पे भी आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 2 3 हो गया। यहाँ पे भी 3 से अंदर डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा 1 0 0 1, मतलब क्या ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ, तो ये ए क्या बन गया, एक यूनिटरी मैट्रिक्स बन गया। नोट करो। अगला क्वेश्चन है, मान लेते हैं कोई एक ए नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1/√2 बाहर है अभी भी, और हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है 1 i -1, ठीक है। हमको क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, कितना मिलेगा 1/√2 बाहर ही है, 1i -1। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसके कंजुगेट, किसका कंजुगेट लेंगे, तो क्या हो गया यहाँ पे +i -i यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए और ए के ट्रांसपोज कंजुगेट को, तो 1/√2 बाहर ही रहने दो, 1i -1। नेक्स्ट 1i -1 मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 1/2 बाहर है, उसको बाहर ही रहने दो, यहाँ पे 1 1 जा 1, i² -1, और यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो 1 + 1 हो गया। अब i × i² नेक्स्ट i और इंटू ये गया माइनस किया i हो गया, ठीक है। सही किया ना, नहीं गलत किया। 1 × i होता है i, नेक्स्ट i × -1 माइनस के i होता है, नेक्स्ट -1 × 1 माइनस के i, माइनस माइनस प्लस के i, देन माइनस माइनस क्या हो गया -i² हो गया, मतलब क्या -1 मतलब क्या +1 हो गया। नेक्स्ट -1 प्लस क्या 1 हो गया, मतलब क्या 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे 2/2 1, यहाँ पे 2/2 1, मतलब क्या मिल गया 1 0 0 1। तो ए मैट्रिक्स क्या बन गया, यूनिटरी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया है, ए मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या है अल्फा प्लस आई गामा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, बीटा प्लस आई डेल्टा और अल्फा माइनस आई गामा। इसको क्या करना है, यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूफ करना है। हाँ भाई प्रूफ तो कर लेंगे, एक जगह प्रॉब्लम हो जाएगी, वेरिएबल सिस्टम में सॉल्व तो करते जाएंगे लेकिन अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू नहीं मालूम तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए एक कंडीशन दे रखी है कि इसको यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूफ करना है इफ़ α² प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा का स्क्वायर 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये कंडीशन दे रखी है, इसको यूज करके इसको यूनिटरी बनाओ। तो पहले ए का ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल लेते हैं, तो कितना मिलेगा अल्फा माइनस के आई गामा, ये एलिमेंट यहाँ चला जाएगा तो बीटा माइनस के आई डेल्टा, ये यहाँ आएगा तो माइनस बीटा माइनस के आई डेल्टा, ये वहीं रहेगा तो अल्फा प्लस के आई गामा। अब क्या करो, ए के साथ ए ट्रांसपोज कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लो, देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो याद हो गया है ना, तो इसको हटा देते हैं और इसको यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं। ए के साथ ए का ट्रांसपोज कंजुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए यहाँ पे है, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट अल्फा माइनस आई गामा बीटा माइनस के आई डेल्टा माइनस बीटा प्लस माइनस के आई डेल्टा अल्फा प्लस के आई गामा। अब चलो मल्टीप्लाई करो, एलिमेंट्स को लिखो, बस लास्ट में जो कंडीशन दे दिया था उसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करें वर्किंग। तो चलो क्या मिलेगा हमारे पास, पहले अल्फा प्लस आई गामा, अल्फा माइनस आई गामा तो अल्फा स्क्वायर माइनस की आई गामा का होल स्क्वायर, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस बीटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आई बीटा डेल्टा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आई बीटा डेल्टा माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस ही होने वाला है आई स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर। नेक्स्ट अल्फा प्लस आई गामा, यह मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो क्या क्या मिलेगा अल्फा प्लस आई गामा, तो अल्फा बीटा वाले अल्फा मल्टीप्लाई करो अल्फा बीटा, फिर माइनस के आई अल्फा डेल्टा, फिर इसको मल्टीप्लाई करो प्लस आई बीटा गामा और फिर क्या प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर गामा और डेल्टा, ये हो गया। फिर यहाँ इसको पकड़ो, क्या क्या मिलेगा, पहले बीटा मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के अल्फा बीटा माइनस के बीटा गामा है तो माइनस के आई बीटा गामा लिख दो, इसको पकड़ो अब प्लस के आई डेल्टा अल्फा डेल्टा लिखो, सीक्वेंस में अच्छा लगता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के आई स्क्वायर होने वाला है और गामा डेल्टा होने वाला है, ठीक है। चलो दूसरा एलिमेंट थोड़ा सा बड़ा था, अब तीसरे एलिमेंट की बात करते हैं। तो बीटा प्लस आई डेल्टा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बीटा मल्टीप्लाई करो तो अल्फा बीटा
फिर माइनस के आई बीटा गामा, इसको पकड़ो, माइनस के आई अल्फा डेल्टा, फिर हम प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर गामा डेल्टा, इसको पकड़ो, अल्फा मल्टीप्लाई करो तो माइनस के अल्फा बीटा, नेक्स्ट अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई में तो माइनस के आई अल्फा डेल्टा, फिर इसको मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस आई बीटा गामा, माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर और गामा डेल्टा, ठीक है। फिर बी प्लस आई डेल्टा को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस मतलब क्या, बीटा स्क्वायर प्लस माइनस की आई डेल्टा का स्क्वायर, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और अल्फा माइनस आई गामा, अल्फा प्लस आई गामा तो वही हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस की आई गामा गामा स्क्वायर। चलो ये हो गया हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स कंप्लीट। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है तो अल्फा स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस वैल्यू आई स्क्वायर का -1 तो ये क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर है ही आई ईटा क्या बोलते हैं आयोटा, आई बीटा डेल्टा प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो यहाँ पे प्लस का डेल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट अल्फा बीटा प्लस में अल्फा बीटा माइनस में कैंसिल तो उसको हटा दो, आई अल्फा डेल्टा माइनस में तो आई अल्फा डेल्टा प्लस में भी होना चाहिए, आई बीटा गामा प्लस में तो आई बीटा गामा माइनस में भी होना चाहिए, और यहाँ पे आई स्क्वायर गामा डेल्टा माइनस में प्लस में होना चाहिए। सभी कट गए, हाँ कट गया तो यहाँ पे 0 आ गया। नेक्स्ट अल्फा बीटा प्लस में तो अल्फा बीटा माइनस में होना चाहिए, माइनस आई बीटा गामा तो कहीं पे प्लस में होना चाहिए, ये हो गया माइनस आई अल्फा डेल्टा तो कहीं पे प्लस आई अल्फा डेल्टा होना चाहिए था ना, चलो कोई बात नहीं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। यहाँ पे ये हो गया आई स्क्वायर गामा डेल्टा माइनस में आई स्क्वायर गामा डेल्टा, ये प्लस में ये 0 हो गया। बस बचा क्या, कौन सा वाला बचा था, ये वाला ना, ये और ये, तो देखते हैं कहीं पे लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो फिर से एक बार चेक कर लिया जाए, अल्फा बीटा अन्य ठीक है माइनस के यहाँ पे बीटा गामा अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई किया, हाँ यार प्लस का साइन रहेगा ना, चलो ठीक है। अब ये कट गया ना, हाँ कट गया तो यहाँ पे भी 0 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो बीटा स्क्वायर तो है ही, बीटा स्क्वायर आई स्क्वायर -1 तो यहाँ पे क्या हो गया डेल स्क्वायर हो गया, और अल्फा स्क्वायर है ही, अल्फा स्क्वायर है ही, यहाँ पे आई स्क्वायर -1 मतलब गामा स्क्वायर हो गया, और ये कितने के बराबर होने चाहिए थे 1 0 0 1, क्योंकि यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो क्या दिख रहा है यहाँ से, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल स्क्वायर कितने के बराबर, हम जानते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, 0 0 के बराबर 0 0 के बराबर, तो ये 1 के बराबर ये भी 1 के बराबर, मतलब ये 1 के बराबर लाना था, ये बात प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको नोट करो। तो चलिए अब एक थ्योरम प्रूव कर लेते हैं। हमारे पास थ्योरम क्या है, इफ ए एंड बी आर इफ ए एंड बी आर एनरोड यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो एन रोड लिखा है मतलब उसके कॉलम भी क्या होंगे, एन ही होंगे, ठीक है। देन ए बी एंड बी ए मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन ए बी ऑर्डर में किया जाए या बी ए मतलब बी ए ऑर्डर में किया जाए, वो भी क्या होंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स। इफ ए बी आर एन रोड यूनिटरी मैट्रिक्स देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो यूनिटरी मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस। चलो आ रहा है सी एस भी, क्योंकि दो है ना तो प्लूरल वर्ड यूज किया करो। तो हमको इसी को प्रूफ करना है, तो पहले क्या दिया है, ए और बी यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, सिंस ए एंड बी आर एनरोड स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर वर्ड छुपा हुआ था यूनिटरी के अंदर, देयरफॉर जो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी क्या होगा, एनरोड स्क्वायर ही होगा। देयरफॉर ए बी इज आल्सो अ एनरोड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। चलो यहाँ हो गया। अब क्या करते हैं, इसके सिंगुलरिटी के ऊपर बात कर लेते हैं, मतलब क्या सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है।
तो चलो यार इसके लिए क्या करेंगे, नाउ सिंस अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालें तो ये कितने के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होगा। हम क्या जानते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, यूनिटरी मैट्रिक्स दिया है ना यार, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी आल्सो 0 के बराबर नहीं है, तो जो ए बी होगा वो भी 0 के बराबर, ए बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी 0 के बराबर नहीं होगा 30। Therefore, determinant of AB will also be not equal to 0. That is AB is a non-singular मैट्रिक्स। AB क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं, AB के मल्टीप्लिकेशन और BA के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर इनको क्या करना है, हमको यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूफ करना है। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक नोट करो। चलो, तो अब क्या करते हैं, पहले ए बी के बारे में बात करते हैं। ए बी को यूनिटरी प्रूफ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ए बी लेते हैं। ठीक है, ए बी लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकालो। ट्रांसपोज कंजुगेट मतलब थीटा, तो क्या होगा, बी थीटा ए थीटा के बराबर, रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। अब क्या करो, दोनों साइड ए बी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई ए बी बोथ साइड। पोस्ट मतलब यहाँ पे, प्री मतलब यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमको, ए बी का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू में ए बी इज इक्वल टू बी थीटा ए थीटा इंटू ए बी। ठीक है, इसको चेंज मत करो क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, ये उसका ट्रांसपोज कंजुगेट है, तो हमको क्या लाना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर लाना है। यही होता है यूनिटरी मैट्रिक्स का डेफिनेशन, कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, आई के बराबर आ जाए। तो बी थीटा ए इंटू बी। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स ये कितने के बराबर, आई के बराबर, तो बी थीटा आई बी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में होगा तो वही बन जाएगा, तो इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी बन जाएगा, आई के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी थीटा बन जाएगा। मतलब क्या, आई हटा दो तो सिंपली क्या लिखा है, बी थीटा बी। तो यहाँ पे भी देख लो, बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स ये कितने के बराबर, आई के बराबर हो गया। तो कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई होकर आई के बराबर आ रहा है, मतलब देयरफॉर ए बी इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। ए बी यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। अब बी ए के बारे में बात करते हैं। तो बी ए है, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट ले लो तो क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज कंजुगेट बी का ट्रांसपोज कंजुगेट। अब दोनों साइड पोस्ट क्या करो, बी ए मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा हमको, बी ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू बी ए इज इक्वल टू ए थीटा बी थीटा सॉरी बी ए मल्टीप्लाई करना था ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए थीटा बी ए, तो ये क्या हो गया, आई के बराबर। तो ए थीटा आई के बराबर, ए ही छोड़ दो तो ये क्या हो गया, फर्दर आई के बराबर। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आई के बराबर आ रहा है, तो बी ए क्या हो गया, यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो इसको नोट करो। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इस चैप्टर का, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स, अगर ए क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इफ एक सेकेंड, इफ ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स then A inverse is also a unitary matrix। चलो, ये प्रूफ हो गया। अब इसी के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ए क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स दे रखा है, तो ए के साथ ए का ट्रांसपोज कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे वो कितने के बराबर होना चाहिए, ए के ट्रांसपोज कंजुगेट ए के बराबर, ये फर्दर मतलब ये आई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। चलो, तो अब क्या करते हैं, हर साइड इनवर्स लेते हैं, दोनों साइड इनवर्स लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, ए थीटा का इनवर्स ये कितने के बराबर होगा, ए थीटा ए का इनवर्स, और ये कितने के बराबर होगा, आई के इनवर्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से इसको ओपन करो, इनवर्स है, रिवर्स ऑर्डर में ओपन होगा, तो ए थीटा का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, यहाँ पे ए का इनवर्स इंटू ए थीटा का इनवर्स, यहाँ पे आई हो जाने वाला है। ठीक है,
अब इसको हम क्या जानते हैं कि कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका पहले इन्वर्स लें या ट्रांसपोज कंजुगेट लें, या पहले उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लें फिर इन्वर्स लें, दोनों रिजल्ट बराबर होता है, ये जानते हैं हम। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए का इन्वर्स थीटा ऊपर कर लो, ए इन्वर्स यहाँ कर लो। अब यहाँ पे ए इन्वर्स ऐसे रहने दो, ए का इन्वर्स ऊपर थीटा कर दो इज इक्वल टू वाई। तो देखो इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, ये मैट्रिक्स बन गया, ये इसका ट्रांसपोज कंजुगेट, तो वो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज कंजुगेट के साथ आई के बराबर आ रहा है। इसको देखो, इसको देखो, ये मैट्रिक्स बन गया, ये इसका ट्रांसपोज कंजुगेट आई के बराबर आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, चलो ये बात प्रूफ हो गया। तो फाइनली पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।